नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दौड़ना बैच सिलेक्शन नंबर 40 जो कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स होगा, जिसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर नंबर 41 है, जिसमें हम लोग एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, रेडियोएक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। बाकी इसमें अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला दीजिएगा तो मॉडर्न फिजिक्स से आपको 40 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक मतलब कि डीके कांस्टेंट लैम्डा है, इसके अर्ध आयु तथा औसत आयु क्या है। अभी भी आपको जो इसके ठीक पहले वाला वीडियो मिला होगा, उसमें ये सारा चीज के बारे में बताया गया था। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 इंटू में होता है एवरेज लाइफ। तो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, बराबर इसके बदला में log 2 लिख सकते हैं, बेस में ई, इंटू में एवरेज लाइफ है तो इसके बदले में टी ए लिखा जाता है। अब देख लीजिए इसके अनुसार ऑप्शन कौन दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, पहले पूछा है इसका अर्ध आयु, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा ये log 2 मतलब 0.693 बटा लेमडा और 1 बाई लेमडा हो जाएगा इसका एवरेज। चार अर्ध आयु के पश्चात एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अभिघटित भाग कितना हो जाता है, ये तो फॉर्मूला पर बनेगा 6.25%। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 तथा परमाणु संख्या 52 है। यूरेनियम परमाणु संख्या में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु संख्या है 92। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसमें प्रोटोनों की संख्या होती है 92, और बाकी इसमें से 92 घटा लेंगे तो वहां पर न्यूट्रॉन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होता है। इसमें कौन आवेश रहित है, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। फोटोन, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन कण, जैसे कि अल्फा कण है, बीटा कण है, फोटोन कण है और फोटोन कण है, तो इसमें फोटोन कण आंसर होगा। जितने समय में किसी रेडियोएक्टिविटी पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको उसका अर्ध आयु कहा जाता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है, चुंबकीय और विद्युत के क्षेत्र दोनों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक किस चीज का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा, न्यूट्रॉन हमेशा रहता है। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है, नील्स बोर को जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण। द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध क्या हो जाएगा, तो E बराबर mc स्क्वायर, ऑप्शन सी। रेडियोएक्टिविटी की घटना किससे जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस के क्षय से। अल्फा का है, मतलब अल्फा के पास क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। अल्फा किरणें क्या होती है, तो अल्फा किरणें धन आवेशित कण होती है। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति नहीं है, बीटा किरणें। बीटा किरणें के पास विद्युत चुम्बकीय प्रकृति नहीं होता है। सूर्य का ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन। पीएन संधि की अग्र अभिनीति व्यवस्था में क्या होता है, तो पी टर्मिनल धन विभव पर तथा एन टर्मिनल ऋण विभव पर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई आधार तथा आईबी में संग्राहक में मतलब क्या संबंध है, तो इसका आई सी बराबर हो जाएगा आई ई माइनस आई बी, मतलब कंडक्शन बैंड बराबर हो जाएगा एनर्जी बैंड, माइनस में ये हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड। नंद के लिए बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंद है, एक मिनट, इसका आंसर ये लिखा हुआ है नंद। नंद का मतलब हो जाएगा एंड प्लस नॉट, तो इसका बुलियन अलजेब्रा का मान हो जाएगा एंड है तो ए प्लस बी और नॉट लगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी के ऊपर बार होगा इसका आंसर। और गेट का बुलियन में जब क्या होता है, और है तो दोनों में जोड़ना होता है, इसका ये हो जाएगा ए प्लस बी। एंड का तो दोनों को गुना करना होता है, ए इंटू बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नॉर के लिए तो नॉर है तो और प्लस नॉट, तो और है तो पहले जोड़ेंगे, इसमें भी ऑप्शन आई थिंक ऊपर का बार मिट गया है। नॉर है तो और प्लस नॉट हो जाएगा, तो और है तो ए प्लस बी और नॉट है तो बार, तो ए प्लस बी के ऊपर बार होगा, मतलब इसका आंसर ए प्लस बी के ऊपर बार होना चाहिए, ये वाला, या इसमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, बट ऊपर वाला एक मिनट देख लेते हैं जरा। ऊपर वाला भी जो बताया था मैंने आपको, हाँ नंद का जरा देखिए, नंद में एंड प्लस नॉट होगा,
एंड प्लस नॉट। एंड प्लस नॉट है तो एंड के लिए होता है मल्टीप्लीकेशन और नॉट है तो बार, मतलब y बराबर ऐसे होगा। तो ऑप्शन ए पर ऐसे बार लगा देते हैं तो ये सही हो जाएगा। फिर एंड हो गया, नॉर हो गया। डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति मतलब रेक्टिफायर के यूज में होता है। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति व्यवस्थाओं में डायोड के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है? 10⁻⁴/1। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है? इसमें पी टाइप जो होगा उसमें होल्स होता है चार्ज बैरियर। एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अग्र अभिनीति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब इसको एलईडी कहा जाता है। इसमें बेसिक गेट कौन कौन है? तो बेसिक कौन कौन हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम ही नहीं है। अब 25 को डेसिमल में कैसे बदलते हैं? तो 25 को डेसिमल में बदलने का एक तरीका होता है जो कि सब लोगों को पता होगा। 25 है, अब यहाँ पर दो से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, जितना शेष बचेगा वहाँ रख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, जितना शेष बचेगा यहाँ रखेंगे। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, जितना शेष बचेगा यहाँ रखेंगे। फिर 2 से 1 बार में, जितना शेष बचेगा यहाँ रखेंगे। मतलब अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो उसके बाद छोड़ देना है। तो 1 1 फिर 0 0 1 0 0 1, यही आंसर आ जाएगा। तो 1 1 0 0 1, ये क्या हो गया? 25 का बाइनरी। तो 1 1 0 0 1 देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है। 1 1 0 0 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप बढ़ाने से अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। जर्मेनियम क्रिस्टल को इन प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। जिस तर्क के द्वारा दोनों निवेशों को केवल अवस्था 1 में रहने पर निर्धन प्राप्त होता है उस द्वार को क्या बोलते हैं? एंड गेट बोलते हैं। यदि किसी लॉजिक गेट का निर्माण उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंड गेट। किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों की अवस्था 0 में रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है तो वो लॉजिक गेट क्या है? ये ट्रुथ टेबल से सवाल बनेगा। सुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच क्या होता है? तो दोनों के बीच में जो होता है कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, और दोनों के बीच में वो एनर्जी के बैंड रहता है, और ऊपर रहता है बैलेंस बैंड, नीचे रहता है कोवेलेंट बैंड। अर्धचालकों में विद्युत चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होता है? तो पी टाइप एन टाइप बहुत बार पूछा जाता है। पी टाइप में होता है होल, एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? A+B। नॉर के लिए बुलियन व्यंजक, मतलब ये सवाल बार बार आ रहा है। देखिए फिर एंड का आ गया। फिर मूल गेट क्या होता है? आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है? तो इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। भूत रंग, तो भूत रंग है तो इसका मान 50 किलो हर्ट्ज से 1500। और एक आता है टीवी सिग्नल, तो टीवी सिग्नल के लिए 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। आकाश तरंगों द्वारा संचालन के लिए उपयुक्त आवृत्ति है स्काई वेव है तो 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आकाश तरंगों द्वारा होता है। आकाश तरंगों का संचालन किस पर आधारित होता है? तो आयन मंडल द्वारा परिवर्तन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? तो ऊर्जा मापते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आर ए मिलकर ने किया था। प्लांक कांस्टेंट का बीमा क्या होता है? इसका बाकी जूल सेकंड होता है। ऑप्शन से आप यहाँ पर यूनिट से निकाल सकते हैं, जूल सेकंड से। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित किरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा? दोगुने से अधिक। यदि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत सेल में क्या होता है? तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। E बराबर h/λ होता है। दो विकिरण जिनके फोटोनिक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार फलन वाली धातु के पृष्ठ पर भारी भारी डाले जाते हैं, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन का वेगों का अनुपात क्या होगा? ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पता करना है यहाँ से। H जो एनर्जी आता है उसको आई थिंक यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ mv² बराबर H कॉमन हो जाता है और यहाँ से μ0 माइनस न्यू हो जाता है। बाकी यहाँ से वेलोसिटी कंपेयर करना है। न्यूमेरिकल टाइप का आंसर है 1:2 होगा। प्लांक कांस्टेंट का फिर से बीमा पूछ दिया। बल गुने दूरी गुने समय। यदि किसी कार फलन इतना हो तो फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है, वो भी कैसा? डेली तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। निम्न से किस धातु का कार फलन का मान न्यूनतम होता है? सोडियम का मान न्यूनतम होता है। कैथोड किरणें क्या होता है? कैथोड किरणें जो कि ऋण आवेश कौन होता है? कैथोड किरण के समूह को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? बाकी याद होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
मिल्टन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला जाता है? आवेश। थॉमसन या जे थॉमसन द्वारा क्या निकाला जाता है? संवेग, आवेश, द्रव्यमान। नहीं, नन ऑफ दिस होगा। Hc बटा लेमडा, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का ऊर्जा Hc बटा लेमडा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है और उसकी दोहर एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा। E बराबर होता है -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3.4। लेजर प्रकाश क्या है? तो एकर्णी कला संबंध होता है। नाभिक की त्रिज्या का ऑर्डर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 होता है। इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर बी होगा, 10 के पावर -15, जिसको एक फर्मी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ये तो के ही हो गया, के ई के स्क्वायर बटा 2r। जब एक्स किरणें एक समान प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो वे बिल्कुल विक्षेपित नहीं होती है। निम्न में से सर्वाधिक वेगवत्ता वाली एक्स किरणों की तरंग धरे हैं, मतलब किसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है? 2 एंगस्ट्रॉम। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है उसका पेनिट्रेशन पावर मतलब सर्वाधिक वेगवत्ता उतना ही ज्यादा होता है। अब दृश्य में कौन आता है? तो दृश्य में आता है गामा सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाया जाता है? तो लाइमन सीरीज पराबैंगनी में पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज पाई जाती है? तो पराबैंगनी। हाइड्रोजन के लिए बोहर की अस्थायी कक्षा त्रिज्या r है, तो बोहर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4r, मतलब दुगना होता है n स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निम्न में से किस बल के कारण होते हैं? कूलाम बल। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन में किसका अस्तित्व करता है? धनाविष्ट नाभिक का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका हो जाएगा लाइमन। अब थोरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, इसमें से इसको घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 140। अब टी हाफ का फॉर्मूला पूछा है, टी हाफ का फॉर्मूला और रिलेशन बता दिया था मैंने आपको। रिलेशन यही था कि टी हाफ बराबर होता है 0.693, एंट्री में होता है टी एवरेज। तो टी हाफ का मान 10 घंटा है, तो 10 बराबर 0.693, एंट्री में हो जाएगा टी एवरेज। तो फिर यहाँ से टी एवरेज निकाल लेंगे जो कि 14.4 के बराबर होगा। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा लगभग होता है, ये बहुत ही ज्यादा होता है, 10 के पावर 17 जूल। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? केवल नाभिकीय संवहन पर। बीटा किरणें तीव्रगामी से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। गामा किरणों का क्या होता है? गामा किरण पर 0 चार्ज और 0 द्रव्यमान होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित क्षार किसका यूज होता है? कैडमियम का। रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य क्या होता है? मतलब मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। रेडियोएक्टिविटी विघटन के फलस्वरूप यूरेनियम है यहाँ पर Pa, जिसके वो बदला जा सकता है इस विघटन में उत्सर्जित करना। मतलब इसमें कौन कौन होगा? तो अल्फा कौन होगा और एक बीटा कौन होगा। दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। मैंने आपको बताया है कि हर वो चीज जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, जितने भी आते हैं, मैंने सारा क्वेश्चन ले लिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर मॉडर्न फिजिक्स को कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। बाकी एक दो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का था जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप भी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 70 में 35 ही बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।